क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खाली खाली सा लगता है? लोगों की बातें जल्दी चुभ जाती हैं, छोटी सी समस्या भी आपको तोड़ देती है, और आप खुद से ही सवाल करने लगते हैं कि क्या मुझ में ही कुछ कमी है? अगर हां, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या पैसे की नहीं, मौके की नहीं, बल्कि अंदर से कमजोर हो जाने की है। हम बाहर से मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, सपोर्ट करें, वैल्यू दें, लेकिन एक बात भूल जाते हैं, जब तक हम खुद को मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक दुनिया हमें सीरियस नहीं लेगी। सच यह है कि जिंदगी किसी को भी आसानी से कुछ नहीं देती। यहां हर कदम पर परीक्षा होती है, और जो इंसान अंदर से मजबूत नहीं होता, वह हालात के सामने झुक जाता है। यह वीडियो कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, यह आईने की तरह है, जिसमें आप खुद को साफ साफ देख पाएंगे। इस वीडियो में आप समझेंगे कि स्ट्रांग बनने का मतलब क्या होता है, कमजोरी कहां से शुरू होती है, और खुद को अंदर से मजबूत कैसे बनाया जाता है, ताकि हालात आपको नहीं, आप हालात को कंट्रोल कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें, आपकी मौजूदगी को महसूस करें, और सबसे जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद पर भरोसा कर सकें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जिसे समझ लेने के बाद आपकी सोच, आपका नजरिया और आपका आत्मविश्वास तीनों बदल सकते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, ध्यान से सुनिए। और अब शुरुआत करते हैं उस सबसे जरूरी बात से, जिसे हर इंसान को सबसे पहले करना चाहिए, खुद को स्ट्रांग बनाना। जब हम स्ट्रांग शब्द सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले शरीर की ताकत आती है, पैसा आता है, पावर और रुतबा आता है। लेकिन सच यह है कि स्ट्रांग होने की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा टूटे हुए लोग वही होते हैं जो बाहर से सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने अंदर की कमजोरी को समझने की कोशिश ही नहीं की। असली स्ट्रेंथ यह नहीं है कि आप कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। असली स्ट्रेंथ यह है कि जब चीजें आपके खिलाफ जाती हैं, तब आप खुद को कैसे संभालते हैं। ज्यादातर लोग यहीं पर हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें सिखाया ही नहीं गया कि खुद को मजबूत कैसे बनाया जाता है। बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि मार्क्स लाओ, जॉब पाओ, पैसा कमाओ, लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि जब फेलियर मिले तो क्या करना है, जब रिजेक्शन मिले तो खुद को कैसे संभालना है, जब अपने ही लोग समझना बंद कर दें तो अंदर से टूटने से कैसे बचना है। यही कारण है कि आज बहुत से लोग टैलेंट होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वे मेंटली स्ट्रांग नहीं होते। उनका कॉन्फिडेंस दूसरों की अप्रूवल पर टिका होता है, और जैसे ही अप्रूवल मिलना बंद होती है, वे खुद पर डाउट करने लगते हैं। खुद को स्ट्रांग बनाने का पहला कदम है खुद की रियलिटी को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करना कि हां, मैं कमजोर हूं, हां, मुझे डर लगता है, हां, मुझसे गलतियां होती हैं। जो इंसान यह मान लेता है, वही इंसान आगे बदल सकता है। लेकिन जो इंसान हर समय स्ट्रांग बनने का दिखावा करता है, वह अंदर ही अंदर खोखला होता चला जाता है। एक्सेप्टेंस कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह स्ट्रेंथ की फाउंडेशन होती है। जब आप अपनी कमजोरी को पहचान लेते हैं, तभी आप उस पर काम कर सकते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती। यहां मेहनत करने वाला ही हर बार जीत जाए, ऐसा जरूरी नहीं। कई बार बिना गलती के भी हार मिलती है, कई बार बिना वजह नुकसान होता है, और कई बार आप सब कुछ सही करने के बाद भी पीछे रह जाते हैं। यहीं पर स्ट्रांग और वीक इंसान में फर्क साफ दिखाई देता है। वीक इंसान खुद को विक्टिम मान लेता है, और स्ट्रांग इंसान खुद से सवाल करता है कि अब आगे क्या करना है। स्ट्रांग इंसान अपने पेन से भागता नहीं है, वह पेन को फील करता है, समझता है, और उसी पेन को फ्यूल बनाकर आगे बढ़ता है। पेन अगर सही तरीके से समझ लिया जाए, तो वह आपको तोड़ता नहीं, बल्कि आपको ग्रो कराता है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम पेन को सप्रेस करते हैं, इग्नोर करते हैं, या दूसरों पर ब्लेम डाल देते हैं। ऐसा करने से पेन खत्म नहीं होता, वह अंदर जमा होता रहता है, और एक दिन कॉन्फिडेंस को खा जाता है। खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए यह भी समझना जरूरी है कि आपकी वैल्यू दूसरों की राय से तय नहीं होती। पीपल ओपिनियन बदलते रहते हैं, आज तारीफ करेंगे, कल क्रिटिसाइज करेंगे।
अगर आपकी सेल्फ वर्थ दूसरों के वर्ड्स पर डिपेंड करेगी तो आप कभी स्टेबल नहीं रह पाएंगे। स्ट्रॉन्ग इंसान वही होता है जो खुद की वैल्यू खुद तय करता है और एक्सटर्नल नॉइज को फिल्टर करना सीख लेता है। इसका मतलब यह नहीं कि फीडबैक न लिया जाए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हर बात को दिल पर न लिया जाए। जब आप यह समझने लगते हैं कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं, सिर्फ आपकी है, तभी असली स्ट्रेंथ डेवलप होना शुरू होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब यह नहीं कि खुद को ब्लेम किया जाए, बल्कि इसका मतलब है कंट्रोल अपने हाथ में लेना। जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि मेरी सोच, मेरे फैसले और मेरी रिएक्शंस मेरी लाइफ को शेप करते हैं, उसी दिन से आप अंदर से बदलने लगते हैं। स्ट्रॉन्ग बनने की जर्नी बाहर से सिंपल दिखती है, लेकिन अंदर से बहुत डीप होती है। इसमें ईगो टूटता है, इल्यूजन टूटते हैं और कई बार खुद की पुरानी इमेज भी टूट जाती है। लेकिन यही टूटना आपको असली रूप में बनाता है। जो इंसान इस प्रोसेस से भागता है वह लाइफ भर शैलो रहता है, और जो इंसान इस प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लेता है वही अंदर से अनशेकेबल बनता है। यही से असली स्ट्रेंथ की नींव पड़ती है और यहीं से सोच का लेवल बदलना शुरू होता है। जब इंसान अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट कर लेता है तभी असली काम शुरू होता है, क्योंकि एक्सेप्ट करने के बाद सवाल उठता है कि अब खुद को मजबूत कैसे बनाया जाए। यहीं से मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दिमाग अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो हालात आपका कंट्रोल अपने आप ले लेते हैं। ज्यादातर लोग बाहर की प्रॉब्लम्स से नहीं हारते, वे अपने ही थॉट्स से हार जाते हैं। ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट, फियर ऑफ फेलियर, ये सब ऐसी चीजें हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर कमजोर बना देती हैं और उसे पता भी नहीं चलता। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब यह नहीं है कि आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आए ही नहीं। नेगेटिव थॉट आना नेचुरल है, लेकिन उन थॉट्स पर टिके रहना चॉइस होती है। वीक इंसान हर नेगेटिव थॉट को सच मान लेता है और स्ट्रॉन्ग इंसान हर थॉट को क्वेश्चन करता है। वह खुद से पूछता है कि क्या यह सच है या यह सिर्फ मेरा डर बोल रहा है। यही क्वेश्चनिंग आपको कंट्रोल देती है और कंट्रोल से कॉन्फिडेंस पैदा होता है। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाता। लेकिन सच यह है कि मोटिवेशन अनरिलायबल होती है। आज है, कल नहीं है। स्ट्रॉन्ग लोग मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते, वे डिसिप्लिन बनाते हैं। डिसिप्लिन मतलब वह काम करना जो जरूरी है, चाहे मन करे या न करे। जब आप डिसिप्लिन के साथ चलना शुरू करते हैं तो दिमाग धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग पैटर्न सीखने लगता है, और वही पैटर्न फ्यूचर में आपको मुश्किल समय में संभालता है। मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने का एक बड़ा तरीका है खुद से सही लैंग्वेज में बात करना। जिस तरह से आप खुद से बात करते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं, तो आपका दिमाग उसे सच मान लेता है। लेकिन जब आप कॉन्शियसली अपनी सेल्फ टॉक बदलते हैं और खुद से कहते हैं कि अभी मुश्किल है, लेकिन मैं सीख रहा हूं, मैं प्रोसेस में हूं, तो दिमाग प्रेशर में भी बैलेंस बनाए रखता है। यही डिफरेंस होता है वीक माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में। यह भी समझना जरूरी है कि हर इंसान का जर्नी अलग होता है। कंपैरिजन आपको कभी मजबूत नहीं बना सकता। कंपैरिजन से सिर्फ फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। स्ट्रॉन्ग इंसान दूसरों की सक्सेस देखकर इंस्पायर होता है, जेलस नहीं। वह समझता है कि अगर कोई और कर सकता है तो सीखकर मैं भी कर सकता हूं। लर्निंग एटीट्यूड आपको मेंटली एक्सपैंड करता है, और यही एक्सपेंशन आपको नैरो सोच से बाहर निकालता है। फेलियर मेंटल स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा टीचर होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम फेलियर को एंड मान लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इंसान फेलियर को फीडबैक मानता है। वह बैठकर यह सोचता है कि कहां गलती हुई, क्या इंप्रूव किया जा सकता है, और अगली बार बेटर कैसे बनना है। जब आप फेलियर को पर्सनल अटैक मानना छोड़ देते हैं तभी आप इमोशनली स्टेबल और मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। मेंटल स्ट्रेंथ का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है पेशेंस। आज की दुनिया फास्ट रिजल्ट चाहती है, लेकिन ग्रोथ स्लो होती है। जो इंसान जल्दी हार मान लेता है वह खुद को स्ट्रांग बनने का टाइम ही नहीं देता। स्ट्रांग इंसान प्रोसेस पर ट्रस्ट करता है। उसे पता होता है कि आज जो मेहनत कर रहा हूं उसका रिजल्ट तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन सही दिशा में किया गया एफर्ट कभी वेस्ट नहीं जाता। जब आप अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करते हैं तब धीरे धीरे एक बदलाव नजर आने लगता है। वही सिचुएशंस जो पहले आपको डिस्टर्ब करती थीं अब उतना असर नहीं करती।
वही बातें जो पहले आपको तोड़ देती थीं, अब आपको सोचने पर मजबूर करती हैं। यही साइन है मेंटल स्ट्रेंथ का। यहीं से इंसान रिएक्शंस से बाहर निकलकर रिस्पॉन्सेज में आता है, और जब रिस्पॉन्स कंट्रोल में आ जाता है तब इंसान खुद को पहले से ज्यादा स्ट्रांग महसूस करने लगता है। जब दिमाग थोड़ा स्थिर होने लगता है तब असली परीक्षा भावनाओं की शुरू होती है, क्योंकि इंसान ज्यादातर गलत फैसले सोच से नहीं, इमोशन में लेता है। बहुत से लोग समझते हैं कि स्ट्रांग बनने का मतलब इमोशनलेस होना है, लेकिन सच इसका उल्टा है। स्ट्रांग इंसान इमोशन को दबाता नहीं, बल्कि उसे समझता है और कंट्रोल करता है। इमोशन अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपकी लाइफ भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। हम सब इमोशनल हैं। किसी की बात बुरी लग जाती है, किसी का व्यवहार चुभ जाता है, कोई छोड़कर चला जाता है, कोई धोखा दे देता है। यह सब लाइफ का हिस्सा है। प्रॉब्लम इमोशन आने में नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब इमोशन आपके फैसलों को चलाने लगते हैं। गुस्से में बोला गया एक शब्द, दुख में लिया गया एक फैसला, ईगो में किया गया एक एक्शन पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है। स्ट्रांग इंसान यही समझता है कि हर इमोशन को तुरंत एक्सप्रेस करना जरूरी नहीं होता। इमोशनल स्ट्रेंथ का पहला कदम है पॉज करना सीखना। जब भी कोई बात बहुत ज्यादा ट्रिगर करे, उसी समय रिएक्शन देने की जरूरत नहीं होती। रिएक्शन वीक माइंडसेट से आता है, रिस्पॉन्स स्ट्रांग माइंडसेट से। रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है। जब आप खुद को कुछ सेकंड का गैप देना सीख लेते हैं, तभी इमोशन का इंपैक्ट कम होने लगता है। यही छोटा सा पॉज आपको रिग्रेट से बचा सकता है। बहुत लोग अपनी इमोशनल वीकनेस को सेंसिटिविटी का नाम दे देते हैं। सेंसिटिव होना गलत नहीं है, लेकिन हर बात को दिल पर लेना आपको अंदर से हॉलो बना देता है। स्ट्रांग इंसान हर बात को पर्सनल नहीं बनाता। वह यह समझता है कि सामने वाला जो कह रहा है वह उसके अपने माइंडसेट और सिचुएशन का रिफ्लेक्शन है। जरूरी नहीं कि वह आपकी वैल्यू तय कर रहा हो। जब आप यह समझने लगते हैं, तब इमोशनल पेन धीरे धीरे कम होने लगता है। इमोशनल स्ट्रेंथ का एक बड़ा हिस्सा है बाउंड्रीज बनाना। हर किसी को हर चीज की एक्सेस देना खुद के साथ इनजस्टिस है। स्ट्रांग इंसान जानता है कि कब हाँ कहना है और कब ना। वह गिल्ट में आकर खुद को एग्जॉस्ट नहीं करता। बाउंड्रीज का मतलब रूड होना नहीं है, बाउंड्रीज का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट है। जिस दिन आप अपनी लिमिट्स को रिस्पेक्ट करना सीख लेते हैं, उसी दिन से लोग भी आपको सीरियस लेना शुरू कर देते हैं। कई लोग इमोशनल पेन से भागते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, खुद को बिजी दिखाते हैं। लेकिन पेन अगर फेस नहीं किया गया तो वह खत्म नहीं होता, वह अंदर जमा होता रहता है। स्ट्रांग इंसान पेन को अवॉइड नहीं करता। वह अकेले बैठकर खुद से सवाल करता है, यह दर्द क्यों है, इसकी जड़ क्या है और मुझे इससे क्या सीखना है। जब पेन से लेसन निकलने लगता है, तब पेन पावर में बदलने लगता है। इमोशनल स्ट्रेंथ यह भी सिखाती है कि हर रिश्ते को पकड़कर रखना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग आपकी लाइफ में लेसन बनकर आते हैं, स्टे करने के लिए नहीं। स्ट्रांग इंसान अटैचमेंट और वैल्यू में फर्क समझता है। वह जानता है कि किसी का चले जाना उसकी वर्थ कम नहीं करता। जब आप खुद की वैल्यू बाहर के रिश्तों से निकालना बंद कर देते हैं, तभी इमोशनल डिपेंडेंसी खत्म होती है। सबसे सटल लेकिन सबसे पावरफुल इमोशनल स्ट्रेंथ होती है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए होता है। जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप उसे अपने दिमाग में फ्री रेंट दे देते हैं। स्ट्रांग इंसान यह समझता है कि रिजेंटमेंट उसे आगे बढ़ने नहीं देगा। फॉरगिव करने का मतलब यह नहीं कि आप गलत को सही मान रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने मन का बोझ हल्का कर रहे हैं। धीरे धीरे जब इमोशन कंट्रोल में आने लगते हैं, तब एक शांति महसूस होने लगती है। वही बातें जो पहले आपको हिला देती थीं, अब आपको सिर्फ सोचने पर मजबूर करती हैं। आप खुद को ज्यादा सेंटर्ड, ज्यादा बैलेंस्ड और ज्यादा अवेयर महसूस करते हैं। यही इमोशनल स्ट्रेंथ का साइन है। यहीं से इंसान अंदर से स्टेबल बनता है, और जब स्टेबिलिटी आ जाती है, तब स्ट्रांग बनना सिर्फ एक शब्द नहीं रहता, वह आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। जब इंसान मानसिक और भावनात्मक रूप से थोड़ा स्थिर होने लगता है, तब उसे एक बात बहुत साफ दिखाई देने लगती है कि असली कमजोरी बाहर नहीं, निर्भरता में छुपी होती है। जब तक हम हर चीज के लिए किसी और पर टिका रहना चाहते हैं, तब तक हम अंदर से मजबूत नहीं बन सकते। आत्मनिर्भरता का मतलब अकेले रहना नहीं होता,
इसका मतलब होता है खुद के फैसलों की जिम्मेदारी लेना। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि मेरी जिंदगी की दिशा कोई और तय नहीं करेगा, उसी दिन से उसके अंदर मजबूती आनी शुरू हो जाती है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अगर कोई साथ न दे तो वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह सोच ही इंसान को कमजोर बनाती है। सच यह है कि लोग साथ तभी आते हैं जब उन्हें आपके अंदर भरोसा दिखाई देता है, और भरोसा तभी बनता है जब आप खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं। जब आप हर छोटे फैसले के लिए सलाह ढूंढते रहते हैं, हर जोखिम से डरते रहते हैं, तब आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। मजबूत इंसान सलाह लेता है, लेकिन फैसला खुद करता है और उसके नतीजे को स्वीकार भी खुद करता है। आत्मनिर्भर सोच का एक जरूरी हिस्सा है अपनी कमियों पर काम करना। दूसरों को दोष देना आसान होता है, हालात को कोसना भी आसान होता है, लेकिन खुद के अंदर झांकना मुश्किल होता है। मजबूत इंसान यह मुश्किल काम करता है। वह खुद से ईमानदारी से पूछता है कि मेरी गलती कहाँ है, मुझे क्या सुधारना है, मुझे किस आदत को बदलना है। जब इंसान खुद पर काम करना शुरू करता है, तब उसे बाहरी सहारे की जरूरत धीरे धीरे कम होने लगती है। आत्मनिर्भर बनने का मतलब यह भी है कि आप हर परिस्थिति में खुद को संभाल सकें। जब कोई आपकी तारीफ न करे तब भी आप खुद की कदर कर सकें। जब कोई समझे नहीं तब भी आप खुद को गलत न माने। जब रास्ता साफ न दिखे तब भी आप रुके नहीं। मजबूत इंसान हालात के हिसाब से अपनी पहचान नहीं बदलता। उसकी पहचान उसके मूल्यों से बनती है, और वही मूल्य उसे मुश्किल समय में खड़ा रखते हैं। बहुत लोग इसलिए कमजोर रहते हैं क्योंकि वे अप्रूवल के आदी हो जाते हैं। उन्हें हर काम में यह जानना होता है कि लोग क्या सोचेंगे। यह आदत इंसान की आजादी छीन लेती है। आत्मनिर्भर इंसान यह समझता है कि हर कोई खुश नहीं हो सकता। वह अपनी जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आलोचना जीवन का हिस्सा है, तब आप उससे डरना बंद कर देते हैं। आत्मनिर्भरता धैर्य भी सिखाती है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तब आप जल्दी हार नहीं मानते। आपको पता होता है कि भले ही आज स्थिति कठिन है, लेकिन अगर मैं लगातार सही दिशा में चलता रहा तो रास्ता जरूर निकलेगा। यही विश्वास आपको भीड़ से अलग करता है। यही विश्वास आपको दूसरों की नजरों में भी मजबूत बनाता है। धीरे धीरे जब इंसान खुद पर निर्भर होना सीखता है, तब उसके अंदर एक अलग ही स्थिरता आ जाती है। वह जरूरत से ज्यादा उम्मीद नहीं करता, इसलिए ज्यादा टूटता भी नहीं। वह अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करता है, इसलिए किसी को दोष भी नहीं देता। यही आत्मनिर्भर सोच इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है, और यही मजबूती उसे जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है। अगर इस वीडियो ने आपको अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखने में मदद की है, अगर आपको ऐसा लगा है कि स्ट्रांग बनने की शुरुआत सच में अंदर से होती है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप ऐसी ही गहराई से समझाने वाली वीडियो देखना चाहते हैं जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बेहतर बनाने में मदद करे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपना अनुभव और विचार कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी बात किसी और की हिम्मत बन सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुद पर काम करते रहिए और हमेशा याद रखिए, सबसे पहले खुद को स्ट्रांग बनाइए।